हेलो बच्चों, क्लास 10 का एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टीज होती है। चलिए इसको हम धनाकसिमन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा कंसेप्ट वाइज हमारा पेंसिल का स्टॉक पर आपको नज़र रखना है और नहीं समझ में आएगा पूरा वीडियो या फिर क्वेश्चन तो आप डिसलाइक मार के चल जाएंगे, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। आपको पहले क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी निकालना है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इस एरिया ए वाई बी है ना, देखिए घास रहे हैं यहाँ पर ए वाई बी, इसी का आपको एरिया निकाल के बताना है। ये सेगमेंट है, ठीक है। दूसरा तरफ आपको क्या करना है, हाँ एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। इफ रेडियस आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और एंगल जो सेंटर पर फैलाया गया है सेक्टर के द्वारा, सेक्टर का नाम है ओ बी वाई ए, ये 120 डिग्री है, ठीक है। चलिए सोल्यूशन इसका चालू करते हैं। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पेंसिल का स्टॉक पर नज़र रखिए, ए वाई बी ओ, ठीक है। निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ए वाई बी ओ। तो क्या होता है, किसी भी सेक्टर का एरिया होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो थीटा हमारा कितना है, थीटा 120 डिग्री है, तो 120 बटा 360 गुने पाई। पाई का वैल्यू आपको क्या यूज करना है, 22/7, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे 3.14 यूज कर देंगे या फिर 3.14 रहेगा तो 22/7 कर देंगे, तो इसका ध्यान रखना। आर आपका 21 है, आर आपका 21 है, दो बार आर लिखाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, ठीक है। आर स्क्वायर है मतलब आर इंटू आर है, दो बार, ठीक है। अब देखिए 120 से तो सीधा 3 दफे में काट ही सकते हैं, 7 से फिर 3 मरतब में कट ही सकता है और 3 से फिर 7 मरतब में कट ही सकता है, ठीक है। तो 22 से 3 में करिएगा तो 66 और 66 को 7 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 7×42 के 2 हासिल 4, 742 4 46, तो 462 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ सेक्टर का एरिया निकाले। सेक्टर क्या है, इस सेक्टर का एरिया निकाल दिए। देखिए कुछ ऐसा फिगर आपको दिख रहा था ना, इसका एरिया निकालना है, निकाल दिए हम लोग, ठीक है। लेकिन हमको तो सिर्फ इसका एरिया निकालना है, अंदर वाला ये है ना, इसका एरिया निकालना है, किसका, इसका, ठीक है। तो हम लोग तो अभी सेक्टर का एरिया निकालें। अब चलिए, अब जब इसका एरिया निकालने की बात होगी ना, इसका एरिया देखिए सेक्टर है ना, इसका एरिया अगर आपको निकालने की बात होगी तो आपको निकालना होगा पहले इस ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। उसमें से अगर आप सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे तो आ जाएगा आपका सेगमेंट का एरिया, ठीक है। तो चलिए इसको कोशिश करते हैं किस तरीके से होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, हमारा सेगमेंट का नाम, देखिए सेगमेंट का नाम है ए वाई बी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपका सेक्टर का एरिया तो आपको पता है, तो आपको एरिया ऑफ क्या निकालना है, ट्रायंगल। तो यहाँ पर लिखते हैं सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या नाम है, ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी। तो देखिए इस ट्रायंगल हमारा ए ओ बी कुछ इस तरीके से आपको फिगर में दिख रहा होगा। इसको थोड़ा रिवर्स करके बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है ना। यहाँ पर इसका कितना है, 21 है और ये भी 21 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए आप परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर, यहाँ पर, ठीक है, दोनों तरफ। इसका नाम हो जाएगा आपका ओ और ए और बी। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर का नाम रख देते हैं एम। तो आपको ना ध्यान रखना है कि इस एरिया, देखिए हम हाईलाइट करते हैं इसको, तो यहाँ पर जो इस ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम होता है, ठीक है ना। पहले आपको प्रूव करना होगा कॉन्ग्रुएंस इसको करके। तो चलिए कॉन्ग्रुएंस करके प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ एम, ठीक है, ट्रायंगल का क्या नाम लेना है, ए ओ एम। देखिए ए ओ एम इस ट्रायंगल में, ठीक है, ए ओ एम। तो क्या हो जाएगा, एन ट्रायंगल, देखिए अब इसको लेना है बी ओ एम, क्या लेना है, बी ओ एम। तो बी ओ एम हमको मिलेगा ए ओ बराबर बी ओ, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस है सर्कल का। फिर हमको मिलेगा ओ एम बराबर ओ एम, कॉमन है, कॉमन है। इसके बाद हमको मिलेगा, देखिए ओ एम बराबर ओ एम कॉमन है ना दोनों में। इसके बाद मिलेगा ओ एम
एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रेंगल ए ओ एम क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल बी ओ एम। ए ओ एम ट्रेंगल और बी ओ एम कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसका मतलब आप लिख सकते हो सो बाई किससे हुआ था, आर एच एस से, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, बाई आर एच एस, आर एच एस, देखिए आर एच एस। अब देखिए तो सो आपको क्या लिख सकते हो, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बराबर एम बी, ठीक है, बाई सी पी सी टी, क्या चीज़ से, बाई सी पी सी टी, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। ऑल्सो और क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रेंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ एम, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ओ एम। 9 में पढ़े होंगे, अगर कॉन्ग्रुएंस हो गया ना ट्रेंगल तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। अब चलिए अब इसका हम लोग एरिया निकालते हैं, तो उसको ट्रेंगल में से हम एक ट्रेंगल को काट लेते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस ट्रेंगल का बात करेंगे हम लोग, इस ट्रेंगल का क्या नाम है, ए ओ एम, क्या नाम है, ए ओ एम, ए ओ एम नाम है, ठीक है, इस ट्रेंगल का नाम है ए ओ एम। अब आपको ध्यान रखना है कि देखिए इसको पहले बात करते हैं यहाँ पर कि पूरा एंगल हमारा कितना दिया हुआ था, 120 दिया हुआ था ना, और यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों ट्रेंगल क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा ना, दोनों एंगल पहले इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, तो 120 था तो एंगल कितना हो जाएगा, 60। इस बात को आपको लिखना है, ठीक है, कॉपी में अपना जरूर। तो ये हम कितना हो जाएगा, 60, तो अगर ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो चुका है और ये 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये 21 है। अब देखिए इसमें क्या लगाना है, अगर आप इसमें ना साइन 30 का वैल्यू लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, पी बाई एच। इस ट्रेंगल में देखिए साइन 30 का वैल्यू लिखना चाहोगे तो क्या होगा, पी बाई एच। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, परपेंडिकुलर कितना होगा, ओ एम, और हाइट इसका हाइपोटूनस, ठीक है, तो 21। यहाँ से आप लिख सकते हो ओ एम बराबर, देखो 21 इधर चला जाएगा तो 21 बराबर 1 गुने 2, तो ओ एम बराबर हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ एम निकल गया। अब आपको ए एम फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम लोग ए एम के लिए क्या यूज कर देंगे, cos 30, ठीक है, तो cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बाई ओ ए, एम बाई ओ ए हो जाएगा, और ए एम हमारा कितना है, देखिए ए एम तो पता ही नहीं है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे cos 30, देखिए cos 30 को लिख सकते हैं ना √3/2, और ए एम हमारा क्या है, नहीं पता है, तो ए एम और बटा में ओ ए कितना हो जाएगा, 21, तो ए एम बराबर यहाँ से आप लिख सकते हो, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 21 ऊपर जाएगा ना, इधर ऊपर चला जाएगा, तो 21 √3/2, तो ए एम का वैल्यू हमारा क्या हो गया है, 21 √3/2 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर, ठीक है, देखिए पेंसिल का स्ट्रोक पर ध्यान दीजिए, तो ए एम जो है बी एम का इक्वल होगा, यहाँ पर लिखा भी गया है सी पी सी टी से, ठीक है, समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को, सी पी सी टी से। तो यहाँ पर अगर ए एम बराबर एम बी है तो ए बी का साइज क्या होगा, डबल होगा, ए बी जो पूरा है, अगर ए एम और ए दोनों इक्वल हैं तो ए बी का जो साइड होगा, ए बी बराबर 2m लिख सकते हैं ना, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, नाउ ए बी बराबर क्या होगा, 2am, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 21 √3/2, तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा 21 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। तब देखिए हम लोग बेस इस ट्रेंगल में अब ध्यान से अब देखेंगे आप, तो हमारे पास बेस हो गया है 21 √3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका हाइट जो है ये हमको पता चल गया है 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। अब इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, तो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना होगा, देखिए एरिया निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी, तो सीधा हम लोग पूरा ट्रेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, पूरा ट्रेंगल का एरिया हम लोग
एक ही बार में निकालना है इसका, ठीक है। बस इसका हाइट यूज करना है आपको, इसका हाइट यूज करना है और इसका बेस, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है इसका, बेस अभी निकाले हैं 21√3 है। हाइट कितना है, तो हाइट अभी निकाले हैं 21/2 है और सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा, कट नहीं रहा है कुछ भी, तो 21 को 21 से गुना करिएगा ना तो 441 आएगा। 21 का स्क्वायर है, बटा में 3 बटा में 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए यहाँ से इसको अगर आप इक्वेशन नंबर, देखिए अब इक्वेशन हम सरिया देते पहले आपको। यहाँ पर इसको हम ना निकाले थे पहला, इसको इक्वेशन 1 मान ले, ठीक है। क्या मान ले, इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग इसको क्या मान ले, 2 मान ले, ठीक है। और इसको 3 मान ले, ठीक है। इसको 3 मान ले, तो लिख सकते हैं बराबर में एरिया ऑफ सेगमेंट लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एरिया ऑफ, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं ना एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा इस सेक्टर का एरिया, ठीक है। इस सेक्टर का एरिया, देखिए यहाँ पर स्टॉक पर ध्यान दीजिए, इस एरिया सेक्टर का और इसमें से इस ट्रेंगल का एरिया को घटा लेना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल लिखें, पहले सेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, 462 है ना, 462। देखिए यहाँ पर है 462, इसको लिख लेते 462 और माइनस कर लेंगे हमको किसको, एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो यहाँ पर है, ठीक है। 441/√3/4, ये किससे आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3 से इस सब बात को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 462 है, तो यहाँ से ना इसको 462 को आप एक 20 पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 4 एलसीएम लेंगे, इसका 1 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, 1848 माइनस 441/√3, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1848/4 माइनस 441/√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको छाट के इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको 21/4 कॉमन ले लेना है, ठीक है, निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम करके बताएं आपको, देखिए 1848 को 21 से भाग कर दिए, ठीक है, तो लग जाएगा ये आपको 7 मतलब में, ठीक है। 7 या फिर 8, 8 दूनी 16, 7 मतलब में ट्राई करते, 8 मतलब में ट्राई करते हैं, 8 8 दूनी 168, ठीक है। हाँ लग गया, 14 में से हट गया 6 और इसके बाद यहाँ पर करेंगे 7 में से 6 गया 1 और फिर 168, बहुत बढ़िया। 168 से तो कट ही चुका है, ठीक है, तो 88 आ गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 88 बचेगा, 21/4 इसको लिख सकते हैं ना। देखिए नहीं समझ में आ रहा है 148/548, तो इसको जब हम ना इसको 1848 को लिख सकते हो आप 21 गुने 88/4, तो ये 21/4 को बाहर खींच लेते हैं, ठीक है। और इसको भी उसी करके इसको भी लिखा जा सकता है यहाँ से, देखिए 21 गुने 21√3/4 यहाँ, तो इसमें से भी 21/4 बाहर खींच लिए, ठीक है। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, माइनस 21√3 बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपको बुक में लिखा गया है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का कमेंट में आपको आंसर देना है, ठीक है। नहीं तो शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रह जाइए और आंसर भी नहीं दीजिए, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको आंसर क्लास 10 का, शॉर्ट्स में भी किस क्लास का बच्चा है पता नहीं, तो 10 क्लास का बच्चा है तो ज़रूर इस क्वेश्चन को हल करिए और इसका आंसर PDF में नीचे कमेंट में डालिए, ठीक है। अगर कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको भी कमेंट में फीडबैक दीजिए। और इसका क्लीन PDF, ठीक है ना, अभी जो सॉल्व किए इसका क्लीन PDF सॉल्यूशन, ठीक है, आपको मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिए, ठीक है। धन्यवाद, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।